है। इसलिए भैया आप लोग हमारे हिसाब से शाकाहारी बनना। और वैसे भगवान ने आपको शाकाहारी बना के भेजा, आप मांसाहारी नहीं। मांसाहारी कौन होता है? जो जीभ से पानी पीता है, जैसे कुत्ता पीता है ना, कुत्ता जीभ से पानी पीता है, लेकिन मनुष्य है वो होठ से पानी पीता है। तो आप कुकर सुकर की योनि में नहीं, आप मानव योनि में आए हैं, इसलिए हमेशा शाकाहारी, मध्य मांस को छोड़ देना भैया। अब तुम्हारा 4 स्थान दे दिए तो क्या कहा कलयुग ने? प्रभु ये बात तो अच्छी नहीं है, राजन मेरे को 1 स्थान और दीजिए ना, कोई बढ़िया सा हो। राजा ने कहा भैया बोल कौन सा स्थान चाहिए? बोले मैं तो एक काम करूं कि ये माताएं कथा में ज्यादा आती हैं, तो इनके गले में जो चीज होती है ना उसी में जाकर के बैठ जाऊं मैं। क्या? सोना। और कलयुग का 5वां वास हो गया सोने में। लेकिन गीता जी में तो भगवान ने कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूं। सोने का मतलब होता है अनीति की कमाई। जो धन अनीति से कमाया गया हो उसमें कलयुग का वास होता है। और आजकल तो कई लोग इतनी अनीति की कमाई करते हैं कि बस पूछो मत, सोचते हैं आज ही हम अरबपति बन जाएं। लेकिन भैया ध्यान देना, अनीति से धन होते हैं वर्ष 5 और 7, अनीति से धन होते हैं। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात, अनीति से धन होते हैं वर्ष 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तुलसी, ये जो अनीति का धन है ना वो ज्यादा दिन नहीं रुकता है। 5 वर्ष मौज कर लोगे, 7 वर्ष मौज कर लोगे, लेकिन जब 12 साल होगी ना तो जड़ा मूल से लेकर के चला जाएगा। और दूसरी बात और बताता हूं भैया, भाई का धन कभी मत खाना। आजकल भाइयों का जो झगड़ा है ना, भाई दूसरे भाई का धन खा जाते हैं। अरे भाई तो भाई है, भाई को तो कुछ देना। भाई से कभी लेने की आशा मत करना, उसको तो कुछ देना। और यदि भाई का धन खा लिया तो समझ लो सर्वनाश है, फिर कोई बचा नहीं सकेगा। कच्चा पारा शिव निर्माल्य भाई अंश जो खाए। कच्चा, कोई कच्चा पारा खा जाए तो पचा सकता है, लेकिन जिसने भाई का अंश खा लिया तो क्या होगा? कच्चा पारा शिव निर्माल भाई अंश जो खाए। कच्चा पारा शिव निर्माल, कहे महादेव सुनो पार्वती जड़ा मूल से जा। यदि भाई का अंश खा लिया तो समझ लो जड़ा मूल से चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अब तो महाराज सोने में कलयुग आकर के बैठ गया। और उसी दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित के मन में ऐसा भाव आया कि देखो तो सही मेरे दादाजी ने राजकोष में मेरे लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। और आज गए हैं वहां खजाने में, देखते हैं इतनी बड़ी एक बक्सा रखी थी, उसमें एक बड़ा सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक मुकुट था। उस मुकुट को निकाला, और ये मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था, अनीति का धन। कई कई बार क्या होता है, जैसे राजा परीक्षित ने सोचा ना कि मेरे दादाजी ने क्या रखा है, वैसे महाराज ये जो बहू लोग होते हैं ना, ये जब सास से तब क्या सोचते हैं कि मेरी सास ने देखो तो सही तिजोरी की चाबी आज तक तो दी नहीं, कम से कम देख तो लूं क्या छोड़ के गई है।
महाराज सास बहू का जो रिश्ता है ना, ये बड़ा डेंजर रिश्ता है, बड़ा खतरनाक रिश्ता है। और ये सास जब बहू के लिए बोलते हैं ना, जब कोई लड़के की शादी नहीं होती है ना, बड़ा हो जाता है, तो कहते हैं महाराज मेरा तो छोरा को ब्याह ही को नहीं होगा। हाय हाय करती है बहू के लिए। और लेकिन जब बहू आ जाती है ना, तो वो वैसे हाय हाय करती है कि मेरे ही तकदीर में लिखी थी क्या ये बहू। लेकिन बहू लोग भी जाते हैं फंसना। जब शादी करने जाता है ना लड़का, और वापस से बारात विदा होकर के आती है, तो वो बहू अपने पति से वही गाड़ी में ही पूछ लेती है एक बात। क्या? वो पूछती है, अच्छा एक बात तो बता दीजिए आप। लड़का बोले क्या? बोले तेरी माँ जिंदा है कि मर गई? और महाराज क्या हुआ, राजा परीक्षित ने उस मुकुट को निकाला, और मुकुट को निकाल करके अपने मस्तक में धारण किया, और कलयुग में उसमें वास किया। जैसे ही राजा ने मुकुट को पहना, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। भागवत में लिखा है, राजा परीक्षित कभी शिकार खेलने नहीं गए आज, लेकिन इच्छा हो गई आज जाने की, और तुरंत चल पड़े शिकार खेलने। सुबह से लेकर के दोपहर तक अनेक जीवों की हत्या की राजा ने। और जब दोपहर का समय हुआ तो भूख और प्यास से तड़पने लगे, तो पास में ही शमीक मुनि का आश्रम था, वहां पर पहुंच गए। शमीक मुनि तो ध्यान में बैठे थे। राजा के मन में अहंकार आया, ओहो इसको मालूम नहीं है यहाँ का राजा आया है, और ये आंख बंद करके बैठा है, लगता है ये कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं है, पाखंडी है। कई कई लोग ये सोचते हैं कि महाराज पाखंडी आते हैं, जितने भी साधु संत आते हैं। यही बात राजा ने भी सोच ली, और क्या किया राजा ने, खड्ग निकाली, और सामने एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, उस खड्ग से सर्प को निकाला और शमीक मुनि के गले में डाल दिया। चला गया राजा। तो ये बात जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम हुई, बड़ा क्रोध आया। तुरंत कमंडल से जल लिया हाथ में और कह दिया कि इति लंघित मर्यादम, अरे राजा तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जा तुझे आज के 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा। राजा आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काट लेगा, काट लेगा, काट लेगा। और आकर के अपने पिता के सामने रोने लगा। शमीक मुनि की आंखें खुली, आंखें खुलते ही बोले, वत्स क्यों रोदिसी, अरे बेटा क्यों रो रही हो? अब रेको विधि का विधान इसे कहते हैं। जब राजा ने गले में सर्प डाला तब आंखें नहीं खुली, और बेटा जब रोया तो तुरंत आंखें खुल गई। क्यों रो रहे हो बेटा? किसी ने बताया, इसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है। अब तो महाराज शमीक मुनि के मन में बड़ा क्रोध आया। एक राजा जो प्रजा के लिए भगवान के जैसा होता है, पुत्र ये तुमने क्या किया? हे प्रभु रक्षा करना मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि होना। और उन्होंने अपने एक गौरवमुख नाम का शिष्य भेजा राजा को सूचित करने के लिए। इधर क्या हुआ, राजा ने जब अपना मुकुट उतारा तो बुद्धि जो बिगड़ गई थी वो सुधर गई। राजा ने मन में पश्चाताप किया, आज मैंने एक संत का अपमान किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, मैंने अपने गुरु का अपमान किया है। प्रभु मैंने बड़ा भारी अपमान किया है, भगवान तो मेरे को ऐसा दंड दे कि मेरे को कोई सांप आकर के काट ले और मैं मर जाऊं। बड़ा पश्चाताप हुआ मन में। और उसी समय वो गौरमुख नाम का शिष्य आया, महाराज आपको शाप लगा है। अब राजा तो प्रसन्न हो गए, बोले 7वें दिन मेरे को तक्षक नाग काटेगा। राजा रोए नहीं। आजकल कोई बता देना कि बस अब कल आप मरने वाले हैं, तब तो बस सबको टेलीफोन कर देंगे, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरी बहू को बुलाओ, सबको बुला लो, हाय हाय करने लग जाते हैं। लेकिन राजा
परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं किया और तुरंत अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और चले गए गंगा किनारे। गंगा मैया जो है वो मृत्यु को सुधारती है। गंगा किनारे जाकर के बैठे और ये बात जब चारों ओर फैल गई तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब आकर के बैठ गए वहां राजा के पीछे। राजा ने घूम कर देखा, ओहो सारे ऋषि मुनि आ गए यहाँ। राजा खड़े हो गए, खड़े होकर को प्रणाम किया है सबको। महाराज आप ये बताइए कि मृय मनुष्य किम कुर्यात्, जो आदमी मरने वाला हो ना उसको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी 7 दिन बाद में, लेकिन यहां जितने भी बैठे हैं उनको मालूम है क्या उनकी मृत्यु कब होगी? नहीं मालूम। मैं बता देता हूं, आज मैं सबको बता देता हूं कि जितने भी यहां बैठे हैं ना सबकी मौत 7 दिन के भीतर भीतर हो जाएगी। हेलो माता जी बोले महाराज यहाँ को आशीर्वाद क्यों दे रहे होते? 7 दिन में मृत्यु कैसे होगी? कौन से 7 दिन में? 7 ही दिन में सबको मरना है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि रवि, ये 7 दिन में ही मरना है सबको, 8वां दिन नहीं आएगा। अब देखिए आप लोगों को मैंने कह दिया कि 7 दिन में मर जाओगे तो सब हिल गए अंदर से। अब तो महाराज ऋषियों से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी ऋषि मुनि सही उत्तर नहीं दे सके। और उसी समय देखते हैं कि उत्तर दिशा से आंधी के जैसे तूफान के जैसे कुछ आ रहा है और उसके अंदर में सूर्य भगवान के जैसा एक तेज, और जैसे जैसे वो तेज आगे बढ़ा, राजा ने एक सिंहासन रखा था कि मेरे सवाल का जो भी जवाब देगा वो इस सिंहासन पर आकर के बैठेगा। सामने दिखाई दे रहे हैं पूज्यवर सुखदेव मुनि आए हैं। सुखदेव जी महाराज आए और आकर के सिंहासन पर बैठ गए। बोलिए सुखदेव स्वामी की। सभी ने मिलकर के पूज्यवर सुखदेव जी को प्रणाम किया है। राजा ने कहा महाराज आप एक बात बताइए कि मृय मनुष्य किम कुर्यात्, इस आदमी की मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए? महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन सबसे पहले तो उस मनुष्य को अपने मन को स्थिर करना चाहिए। आजकल के जो मनुष्य है ना उनका मन स्थिर नहीं रहता। 2 मिनट में कहा है तो 2 मिनट में दूसरी जगह पहुंच गया। सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में करो। दूसरी बात है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान की कथा को सुने, भगवान में प्रीति जगाए। ये जो दुख आता है ना हमारे जीवन में ये क्यों आता है? इसका 3 कारण है। पहला कारण है काल, दूसरा कारण है कर्म और तीसरा कारण है स्वभाव। यदि समय के कारण हमारा समय अच्छा नहीं है, दुख आया तो समय जब अच्छा आएगा तो सुख आ जाएगा। कर्म किसने बुरे कर्म किए, थोड़े दिन बाद में पश्चाताप हुआ, अच्छा समय आ गया। लेकिन स्वभाव, यदि स्वभाव बिगड़ गया तो समझ लो फिर सुख आने वाला नहीं। इसलिए स्वभाव को सुधारो और भगवान की कथा को सुनो। नवदा भक्ति में बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी गति में कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग करे, गुरु का संग करे, ब्राह्मण का संग करे, महात्मा का संग करे। और दूसरी भगवान की कथा में आनंद प्राप्त करे, कथा को श्रवण करे। लेकिन भगवान की कथा को कब श्रवण करे? सारी दुनिया को विस्मरण करके
भूल जाए दुनिया को जब कथा में बैठे हैं तब। दूसरा, कीर्तनम, भगवान का भजन करें। लेकिन भगवान का भजन कब होता है? जब हम कंचन और कामनी का मुंह छोड़ दें। और तीसरी बात है स्मरण, दुनिया को विस्मरण करके, भूल करके भगवान को याद करें। राजन, इस प्रकार से यदि तुम करोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने आया हूं, और भागवत की कथा सुनाने का विचार कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आप जितने भी भक्त यहां आए हैं, आज हमारे यहाँ शंकर जी का विवाह होगा और कल की कथा में भगवान नृसिंह लीला के रूप में आपको दिखाई जाएगी। इसलिए आज जो आप लोग आए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके भी बाद में जितने भी आसपास में लोग हैं उनको कल और बता देना आप लोग, क्योंकि ये कथा है ना, जितने भी आदमी ज्यादा श्रवण करेंगे उतना ही सबको आनंद आएगा, सबके जीवन में सुधार आएगा। किशनगढ़ की माताओं से तो मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लोगों की भक्ति देख करके मेरे मन में बड़ा भाव उपजता है। कथा तो हर जगह करते हैं, लेकिन इतनी शांति और प्रेम से, विशेष करके यहाँ जो सज्जन लोग हैं वो भी बड़े प्रेम से कथा को सुनते हैं, उनका भाव भी बड़ा सुंदर है कथा में। इसलिए मेरे को बार बार कहना पड़ता है कि ये किशनगढ़ सही में धर्म नगरी है। आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज तो साक्षात देख रहा हूं कि धर्म की नगरी है। और धर्म की नगरी में आकर के जब धर्म की कथा को हम सुने तो फिर तो कुछ आनंद ही अलग होता है। इस प्रकार से हम महाराज आगे चले हैं। उद्धव जी महाराज और विदुर का मिलन हुआ है। कहा? यमुना किनारे। दोनों ने आपस में बातें की है। उद्धव जी बोले, एक काम करो विदुर जी, आप तो चले जाओ हरिद्वार मैत्री ऋषि के आश्रम में और मैं जाता हूं बद्रीनारायण जी में। उद्धव जी महाराज गए, भगवान की तपस्या की। भगवान ने कहा, बोल क्या चाहिए तेरे को? कहने लगे, जो लक्ष्मी बैठी है इसको बाहर निकालो और मेरे को अपने पास में रखो। यदि आप बद्रीनारायण जी गए हो तो बद्रीनारायण जी के मंदिर के अंदर में बद्री विशाल की जो मूर्ति है ना, वहां उद्धव जी महाराज बैठे हैं और लक्ष्मी जी वहां नहीं है, लक्ष्मी तो बाहर है। सीधा सा मतलब है, मेरे ठाकुर अपने भक्त के लिए लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा भक्त है। मैत्री ऋषि के आश्रम में आए विदुर जी महाराज। मैत्री ऋषि ने कहा, बोलो क्या बात है? विदुर जी महाराज ने कहा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए, बड़ा गंभीर विषय है, बड़ी अच्छी कथा है, आप लोग सीधे पैर करके बैठ जाएंगे सब। अब मैं आपको जब प्रलय होता है ना वहां ले चलूंगा और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी वो बताता हूं। सबसे पहले मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि कह कुतम आयात, मैं कौन हूं, तुम कौन हो और कहां से आए हैं, इसको अपने मन में समझो। मैं कौन हूं, मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है आज तक कि मैं कौन हूं। जैसे धान होता है ना, धान कहते हैं, जो छिलके सहित में चावल होता है उसको धान कहते हैं। उस धान को ये नहीं मालूम है या फिर उस चावल को ये नहीं मालूम है कि मैं धान हूं कि चावल हूं। तो मनुष्य को अभी तक यही नहीं मालूम है कि मैं आत्मा हूं कि मैं ये शरीर हूं। तो पहले अपने आप को जानो। और सृष्टि की उत्पत्ति में हम लोग चले, सीधे पैर करके आसन लगा करके बैठे। मैं तो कहता हूं बड़ा आनंद आएगा यदि आप लोग हमारे साथ साथ में इस वर्णन को सुनेंगे। अपनी अपनी आंख बंद करके केवल ओम का उच्चारण करते रहेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और ऐसा विचार कर लीजिए कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है, यहाँ ये प्रलय हो गई। अब
अब समझो कि कैसे सृष्टि उत्पन्न। सबसे पहले चारों ओर पूरा विश्व जलमग्न रहता है, जल ही जल दिखाई देता है, और उस जल के अंदर से एक बुलबुला उत्पन्न होता है, और उस बुलबुले से एक आवाज आती है,